वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। हम पढ़ रहे हैं LT ग्रेड पोएट्री और उसमें ला बेल डेम्सन्स मर्सी एक पोएम है, बहुत ही अच्छी, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। उसे हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसकी मैं दूंगा आपको। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो पोएम का नाम है ला बेल डेम्सन्स मर्सीज। का मतलब क्या होता है? ये एक इंग्लिश बैलेड है। एक बैलेड क्या होता है? सिंपल स्पिरिटेड पोएम होती है जो शॉर्ट स्टैंजाज में होती है और जिसमें कि कोई पॉपुलर स्टोरीज जो है वो नैरेट की जाती है। हालांकि बैलेड को मैं बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ। LT ग्रेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म फॉर्म्स टर्म्स के नाम से एक और प्लेलिस्ट है, उसे जाकर देखना। वहाँ पर हर एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हर चीज़ का डिटेल में बताया जा चुका है। टाइटल जो है इस पोएम का 15th सेंचुरी पोएम थी। एलिन चैरिटर अ फ्रेंच पोएट, यहाँ से लिया था। और इसका मतलब क्या है? एक ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी पोएम वाज पब्लिश्ड मई 10, 1820, 1820 में ये पब्लिश हुई थी इश्यू ऑफ इंडिकेटर के रूप में। द पोएम डिस्क्राइब्स एनकाउंटर बिटवीन अ नाइट एंड मिस्टीरियस एल्फिन ब्यूटी। एक सुंदर लड़की और एक नाइट के बीच में एनकाउंटर को दिखाता है ये, और जो बाद में अल्टीमेटली जो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। जिस तरीके से जॉन कीट्स की जो बिलव्ड थी फैनी ब्राउन, जो जिस तरह वो छोड़कर चली गई थी, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यहाँ पर मिलता है। और ये फोल्क बैलेड स्टैंजा में लिखा गया। फर्स्ट 3 स्टैंजा में यहाँ पर क्वेरी की जाती है, नाइट से कुछ पूछा जाता है पोइट के द्वारा। और जो रिमेनिंग लाइन स्टैंजा है उसमें नाइट्स का रिप्ले है। और फिर जो पोएम है 12 स्टैंजा में है एंड 4 लाइन ईच, प्रत्येक में 4 लाइन है। और राइम स्कीम इसकी है ABCB राइम स्कीम है। पोएम इज समटाइम्स सीन एज ए काउंटर पार्ट टू कीट्स एव ऑफ सेंट एग्नेस, रिप्रेजेंट एन आइडलिट व्यू ऑफ लव। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अब पोएम को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, गर्ल विदाउट मर्सी, जैसे हमें इसको पता ही चल गया है, तो एक एक पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है इसमें देखते हैं क्या कहते हैं राइटर। इसमें देखिए, विंटर का सीज़न है। पोएट पूछता है कि नाइट से वाई ही इज़ रोमिंग अबाउट इन सच ए बैड वेदर, कि वो इतने बुरे वेदर में क्यों घूम रहा है, क्या कारण है उसके घूमने का। तो व्हाट कैन एल दी, तो उससे पूछ रहा है कि इतना सर्दी का मौसम है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। एल होता है कष्ट देना, तुम्हें कौन परेशानी दे रहा है। नाइट एट आर्म्स, एक सुसज्जित जो जिसके हाथों में शस्त्र हो, फुली आर्म्ड नाइट आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तुम्हें कौन परेशान कर सकता है, तुम्हारे हाथों में शस्त्र भी हैं, तुम तो हर किसी को हरा सकते हो। अलोन पेली लॉइटरिंग, लॉइटरिंग होता है वांडरिंग एमलेसली, तुम अकेले बिना किसी एम के यहाँ इधर उधर भटक रहे हो। सेज होता है सैवाल, हैज वेदर्ड होता है सूख जाना। फ्रॉम द लेक, लेक में जो सैवाल था, क्योंकि विंटर सीजन था तो वो भी सूख गया है। नो बर्ड सिंगिंग, और न ही कोई चिड़िया चहका रही है। तो तुम यहाँ पर बिना किसी एम के क्यों भटक रहे हो। व्हाट कैन एल दी, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है। नाइट एट आर्म्स, फुली आर्म नाइट। सो हैगर्ड, तुम बहुत ही टायर्ड लग रहे हो। हैगर्ड टायर्ड भी बोलते हैं। वो बी गॉन का मतलब है सैड मूड, बहुत ही सैड मूड में तुम लग रहे हो। स्क्वेरल ग्रैंडरी इज़ फुल, जो स्क्वेरल होता है उसका चेस्टनट उसका खाना होता है, तो वो उसे गैदर कर लेती है रेनी सीजन के लिए। तो उसने वो भी काम पूरा कर लिया है। एंड हार्वेस्ट इज़ डन, और किसान जो है, हार्वेस्ट होता है कि कट द देयर रोप एंड स्टोर, जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी जो रोप्स हैं, क्रॉप, उन्हें सबको स्टोर भी कर लिया है। तो सब काम पूरा हो चुका है, तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो, ऐसा क्या कारण है। अब इस पैराग्राफ में आंसर क्या मिलता है। अब फुली मेटाफर यहाँ पर यूज़ भी है। अभी आंसर नहीं दे रहा, अभी और पूछा जा रहा है उससे प्रश्न। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। अब राइटर ही पूछ रहा है, पोएट ही पूछ रहा है। लिली होता है वाइट फ्लावर, जिसमें कि मुरझाया हुआ सा हो। ऑन दाई ब्रो, मैं एक तुम्हारे चेहरे पर एक वाइट फ्लावर, सफ़ेद पन सा देख पा रहा हूँ तुम्हारे ब्रो पर।
इसका क्या कारण है, मतलब उसका जो चेहरा है मुरझाया हुआ है। व्हाट एंग्विश होता है मेंटल डिसऑर्डर, मॉइस्ट होता है पसीना, किसी डिसऑर्डर के कारण तुम्हारे चेहरे पर पसीने क्यों आ रहे हैं, फीवर ड्यू, और बुखार से पसीना क्यों आ रहा है इतना। एंड दाई चिक अ फेडिंग रोज, तुम्हारे जो गाल हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि मुरझाया हुआ फूल गुलाब का। फास्ट वेदर टू, जो बहुत जल्दी मुरझा रहा है, तुम ऐसा क्यों महसूस दे रहा है, तुम ऐसा क्यों परेशान से लग रहे हो। अब यहाँ पर जो नाइट है वो रिप्ले दे रहा है पोएट को। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मीड्स होता है चारागाह या फिर जहाँ पर ग्रास लैंड को भी आप बोल सकते हैं। मैं एक औरत से मिला, एक लेडी से मिला मीड्स में, फुली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी, या फेरी चाइल्ड, परी की बेटी वो लग रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल भी बड़े थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर जो बहुत ही हल्के थे, मतलब हल्का उसका वेट था, बहुत ही सुंदर थी। हर आइज वर वाइल्ड, जो उसकी वाइल्ड का मतलब है वो मस्त, जो उसकी आंखें थी बिल्कुल मस्त थी, बहुत ही अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए, उसके बालों के लिए, उसके सिर के लिए गार्लैंड बनाया। आपने देखा होगा चारों तरफ का हेयर बैंड टाइप जो गोल सर्कल में होता है, इस तरीके का फूलों का गार्लैंड उसके लिए मैंने बनाया, और ब्रेसलेट भी उसके लिए बनाया। एंड फ्रेगनेंट जोन, फ्रेगनेंट जोन का मतलब होता है स्वीट जोन, और यहाँ पर इसका अर्थ है मतलब तगड़ी के लिए यूज़ किया हुआ है। तो मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया, तगड़ी बनाई उसके लिए मैंने, बहुत ही सुंदर और सुगंधित, फ्रेगनेंट सुगंधित। एंड सी लुक एट मी सिडिडला, उसने मेरी तरह वैसे देखा जैसे वो मुझसे प्रेम करती है। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने आह भी भरी, आह मतलब ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने गाना गाया, बहुत ही मीठा सा उसने आह भरते हुए गाना भी गाया। इसका लगा कि मुझसे वो बहुत ही प्रेम करती है। आई सेटर, मैंने उसे बैठा लिया। ऑन माई पेसिंग स्टीड, मेरा जो घोड़ा है, स्टीड पेसिंग स्टीड होता है घोड़ा, तो मैंने उसे बैठा लिया, अपना चलते हुए घोड़े पर उसे बैठा लिया। नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, मैंने और कुछ उससे अलावा नहीं देखा कुछ भी, मैं सिर्फ उसकी तरफ ही निहारता रहा। साइड अलोंग, एक और मैंने उसे बैठा लिया। वुड सी बैंड, और वो झुकी हुई सी बैठी हुई थी, और सिंग, और गाना गा रही थी। अ फेरी सॉन्ग, एक फेरी का वो गाना भी गा रही थी। सी फाउंड मी, वो मेरे लिए लेकर आई। सी फाउंड मी, मेरे लिए लेकर आई। क्या, रूट ऑफ रेलिश स्वीट, रेलिश स्वीट का मतलब है यहाँ पर स्वीट फ्रूट्स की जो जड़ें हैं, या फिर ऐसा फ्रूट्स जो जड़ों वाला हो और जो मीठा फ्रूट्स है, वो मेरे लिए लेकर आई। हनी वाइल्ड, और जंगल का नेचुरल शहद भी वो मेरे लिए लेकर आई। मैना ड्यू, मैना का मतलब है कि जो फूड होता है स्वर्ग में, जो वहाँ पर फल होता है, गोड फूड भी इसे बोलते हैं, उसके जूस को भी वो मेरे लिए लेकर आई। गोड फ्रूट्स का जूस भी वो मेरे लिए लेकर आई। श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज इज सेड, एक लैंग्वेज में अजीब सा उसने कहा। आई लव द ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ, जो मैं अब तक सोच ही रहा था, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती थी। मुझे बहुत ही खुशी हुई। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वो मुझे एक मिस्टीरियस केव में ले गई। एल्फिन ग्रोट का मतलब मिस्टीरियस केव या फेरी ग्रोट, जहाँ पर जो परियां हैं, जो उसकी बिरादरी की जो और लड़कियां हैं वहाँ पर रहती होंगी, उस गुफा में वो मुझे ले गई। देयर सी वेप्ट एंड साई फुल सोर, वहाँ पर वो रो रही थी, एंड साइड फुल सोर, और वो इसलिए भी रो रही थी, साइड और आह भर रही थी, क्यों, वो सोच रही थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा, कि मैं उसे छोड़ दूंगा, इसलिए वो रो रही थी। सी वेप्ड बिकॉज शी थिंक्स दैट ही विल लेफ्ट हर अलोन, कि वो उसे अकेला छोड़ देगा। देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, मैंने उसकी आंखें, जो बहुत ही मस्त आंखें थी, मैंने उसकी आंखें बंद की, और 4 बार मैंने उस पर चुंबन लिया, किस किया, मतलब उसे सांत्वना दी, कॉन्सोलेंस दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट अबेंडन यू, आई विल नॉट लेफ्ट यू। देयर, वहाँ पर फिर से लर्न मी स्लीप, उसने मुझे लोरी से सुनाई और मुझे नींद आ गई। देयर आई ड्रीम, मैंने फिर सपना देखा। वो बिटाइड, बिटाइड का मतलब मिलानकली, और वो मेरे लिए एक दुख की बात थी। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, क्योंकि उसके बाद वो कभी सोया ही नहीं, वो इसलिए बोल रहा है कि लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, कि वो सबसे ताज़ा सपना था जो मैंने देखा। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी सो ही नहीं सका, क्योंकि सभी जब सोया नहीं तो सपना भी नहीं देखा।
द कोल्ड हिल साइड, और वो सब कहाँ पर घटित हुआ? कोल्ड हिल साइड की तरफ, ठंडी पहाड़ियों की तरफ। ये सब मेरे साथ घटित हुई घटना। मैंने सपने में क्या देखा? पीले जिसके रंग पड़े हुए हैं ऐसे राजा, ऐसे राजकुमार देखे जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। पेल वॉरियर देखे जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, ऐसे वॉरियर्स देखे। डेथ पेल वर दे ऑल, ऐसा लग रहा है कि उन पर मृत्यु छा गई है। एंड दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे। मैं सपना देख रहा हूँ, वो चिल्ला रहे थे। ला बेल डेम्सन्स मर्सी, कि अ गर्ल विदाउट मर्सी। उनका कुल मिला के इशारा उसी लड़की की तरफ था जिस लड़की के चक्कर में मैं पड़ गया था। दी हैथ इन थ्रॉल, थ्रॉल का मतलब होता है स्लेवरी, कि वो सभी क्या हैं? कंडीशन में थे स्लेवरी की। उन्हें स्लेवरी में वे आ गए थे, दास्ता में वो आ गए थे। वो सभी चिल्ला रहे थे। वो सपना देख रहा है। आई सा देयर स्टार लिप इन ग्लोम, मैंने उनके सूखे होठ देखे। ग्लोम मतलब डिम लाइट, डिम लाइट में मैंने अपने सपने में उनके सूखे हुए होठ देखे। हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और खुला हुआ, गैप्ड वाइड होता है खुला हुआ। हॉरिड भयानक, वार्निंग देते हुए, कि मैंने उनका जबड़ा देखा जो खुला हुआ था और वो मुझे वार्निंग दे रहे थे। इसी ऐसा भयानक सपना देखते हुए मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया, इस कोल्ड हिल साइड पर, जहाँ पर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम इधर क्यों भटक रहे हो। क्योंकि मैंने एक सपना देखा और मेरी आँख जब खुली तो मैंने इसी हिल पर अपने आप को यहाँ पर पाया। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है मैं यहाँ पर, सोजर्न है स्टे, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। अलोन पेली लोइटरिंग, अकेला पीला सा पड़ा हुआ उन राजकुमारों की तरह जैसे सपने में मैंने देखा था। इसका मतलब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तो, वो तो चिंतित थी कि मैं उसे छोड़ूंगा, लेकिन असल में उसने मुझे छोड़ दिया। जॉन कीट्स अपनी ऑटोबायोग्राफिकल यहाँ पर मोमेंट अपना फैक्ट लाते हैं कि जिस तरीके फैनी ब्राउन ने उसे छोड़ दिया था, इसी तरीके से उसी नाइट को जो है उस लड़की ने, अ गर्ल विदाउट मर्सी ने छोड़ दिया है। दो सेज हैज इज वेदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि जो शैवाल है वो सूख गया है। एंड नो बर्ड सिंगिंग, और ना ही कोई जो चिड़िया है वो चहका रही है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल पोएम थी, एक लव पोएम थी, जहाँ पर ये अपना ऑटोबायोग्राफिकल जो है एलिमेंट इसमें दिखाते हैं जॉन कीट्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। LT ग्रेड को आप पूरा सिलेबस चैनल पर मिल जाएगा, और 3 बार TGT PGT में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ और करेंटली गवर्नमेंट लेक्चरर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्य कर रहा हूँ। तो आप सभी को अपने अनुभव मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।